दोस्तों, आज मैं आपको 2 हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ जो कि हॉस्पिटल्स पर बेस्ड हैं, जिसमें से एक घटना घटी है अमृता जी के दादी के साथ में। तो पहले मैं आपको वही घटना सुनाता हूँ। मेरा नाम अमृता है। आज मैं आपको मेरी दादी के साथ में घटी एक बहुत ही रहस्यमयी और विचित्र घटना बताने वाली हूँ। मेरी दादी ने मुझे ये घटना तब बताई थी जब मैं बच्ची थी। अभी तो मेरी दादी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे ये घटना बताई थी, मुझे ये घटना एकदम रियल लगती है और वही घटना आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल मेरी दादी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। ये घटना मेरी दादी के साथ में तब घटी थी जब वो 25 साल की थी। तो एक बार उनके घर में सिर्फ वो, उनकी सास और उनके पति ही रहा करते थे, यानी कि मेरे दादाजी। वो 3 लोग ही उस घर में रहा करते थे। पूरे गांव में वैसे तो पारंपरिक व्यवहार रहता है, लेकिन मेरी जो दादी थी उनकी सास आए दिन हर किसी से लड़ती रहती थी। इसलिए हमारे घर के व्यवहार बाकी लोगों से इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए हम ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करते थे। तो जब ये घटना घटी थी, उसके पिछले कुछ दिनों से दादी की सास जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी। तो एक सुबह दादाजी खेतों में काम करने चले गए और दादी घर पर काम कर रही थी, नॉर्मल जो घर पे काम होता है वही सब। तो फिर अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ के पास गई तो उन्होंने देखा कि उनकी सास ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। मेरी दादी ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी, लेकिन गांव से हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर था। वो कैसे न कैसे करके अपने गांव से निकली और धीरे धीरे हॉस्पिटल के करीब जा रही थी। तभी उन्हें उसी गांव का एक बैलगाड़ी चलाने वाला दिख गया। उसने सोचा कि वो मेरी दादी की मदद कर दे। वैसे तो वो दादी से ज़्यादा बात नहीं किया करता था, लेकिन वो अच्छा आदमी था, इसलिए उसने मदद की। वह दादी के पास आया और दादी को और उनकी सास को बैलगाड़ी पर चढ़ाकर हॉस्पिटल ले गया। जब तक दादी हॉस्पिटल पहुंची थी तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। दादी की सास की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। मेरी दादी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उनके साथ में वो जो बैलगाड़ी चलाने वाला था वो उनको संभालने की कोशिश कर रहा था। मेरी दादी कैसे न कैसे करके संभली। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि हम मेरी सास को कब ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, अभी पेपर वर्क करने में थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, इसलिए आप में से किसी एक को यहाँ रहना होगा। मेरी दादी ने कहा, मैं यहाँ रहती हूँ। और बैलगाड़ी वाला मेरे दादी के घर गया और दादा को लेकर आया। मेरी दादी तब तक वहीं पर उस हॉस्पिटल में ही बैठी हुई थी। मेरी दादी की सास की डेड बॉडी को एक रूम में रखा गया था जो कि एकदम अंधेरे से भरा हुआ था। उसमें बस एक खिड़की लगी हुई थी जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। और मेरी दादी डेड बॉडी के पास में ही बैठी हुई थी। वो कुछ भी समझ में नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करें, कैसे संभाले अपने आप को और दादाजी को। वो ये सब सोच ही रही थी। तभी अचानक से उनके पीठ पर एक हाथ आया। जब दादी ने पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी सास जो कि मर चुकी थी वो अपने बिस्तर पे, जिस पे वो लेटी हुई थी, उस पर बैठी हुई है। उनकी आंखें बुरी तरीके से बाहर लटक रही थी और उनके दांत भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। और वो बहुत ही गुस्से से अपनी बहू यानी मेरी दादी को देख रही थी। ये देखकर मेरी दादी बहुत ज़्यादा डर गई और उस रूम से बाहर निकल गई और हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ी हो गई और हॉस्पिटल के लोगों को बुलाने लगी। हॉस्पिटल का डॉक्टर बाहर आया और उन्होंने मेरी दादी को पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तो मेरी दादी ने बताया। डॉक्टर उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी दादी की बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो अंदर गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि मेरी दादी की सास अभी भी बिस्तर पर ही लेटी हुई है। और उस डॉक्टर ने जब वापस से मेरी दादी की सास को चेक किया तो पता चला कि उनकी मृत्यु सच में हो गई है। तब तक मेरे दादाजी भी वहाँ पर आ गए थे।
फिर वो मेरी दादी की सांस की डेड बॉडी को लेकर घर आ गए और फिर उनका अंतिम संस्कार किया। बाद में मेरी दादी ने ये घटना गांव वालों को भी बताई, लेकिन उसमें से कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। कुछ ने बताया कि हो सकता है शायद उनकी आत्मा फिर से उन्हीं के अंदर आ गई हो, या फिर किसी और की आत्मा जो उस हॉस्पिटल में भटक रही थी वो शायद तुम्हारी सास के अंदर आ गई हो। ये घटना फिर बाद में आगे चल के दादी ने मुझे बताई, जो मुझे तो एकदम रियल लगती है। मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको मेरे साथ में घटी एक बहुत ही डरावनी कहानी बताने वाला हूँ, जो कि एकदम रियल कहानी है। आज तक मैंने जिस चीज़ को भी ये कहानी बताई उसने मुझे गधा, पागल, बेवकूफ़, इडियट न जाने क्या क्या कहा, लेकिन आज जो मैं घटना आपको बताने वाला हूँ वो एकदम रियल घटना है। आप शायद इसे एक फेक घटना ही मानोगे सुनने के बाद, लेकिन ये है एकदम रियल घटना। ये अभी जस्ट मेरे साथ कोरोना के वक्त में ही घटी थी। ज़्यादा पुरानी घटना ये नहीं है। मैं एक हॉस्पिटल में काम किया करता था। जब भी किसी की मौत हो जाया करती थी तो उसकी डेड बॉडी को एक रूम में लेके जाता था जहाँ पर सिर्फ डेड बॉडीज़ ही रहती थी। ये मेरा काम था। जब भी कोई डेड हो जाता था तो उनकी डेड बॉडी को उस रूम में ले जाकर रखना और फिर बाहर आ जाना, ये मेरा काम था। तो कोरोना के वक्त आप तो जानते ही हैं कितनी ज़्यादा मौतें हो रही थी और मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। और सीधी सी बात है, मैं आपको उस हॉस्पिटल का नाम नहीं बता सकता। तो एक रात की बात है, वो हॉस्पिटल नॉर्मली तो वैसे भरा हुआ रहता था कोविड के वक्त, लेकिन उस रात वो पूरा खाली था। शायद हमारे शहर के केसेस कम हो गए थे, लेकिन फिर भी 2-3 पेशेंट थे। उसमें से 2 पेशेंट्स की मौत हो गई और उन दोनों पेशेंट्स की डेड बॉडीज़ को मैं ही उस रूम में लेके गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। जिसमें से एक डेड बॉडी तो एक जवान लड़के की थी और एक डेड बॉडी एक बूढ़े आदमी की थी। मैं उन दोनों की डेड बॉडीज़ को एक रूम में लेकर आया और आजू बाजू रख दिया और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था उनकी डेड बॉडीज़ को रूम में लाते लाते। मैं उन्हीं के पास में एक टेबल पर बैठकर पानी पीने लगा। तभी अचानक से उन्हीं में से एक डेड बॉडी, जो कि उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी थी, उसका हाथ मेरी गर्दन पर आया। मैं इतनी ज़ोर से उछलकर नीचे गिरा जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा डर चुका होऊंगा। मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मुझसे कह रहा था, अबे डर क्यों रहा है बे? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। वो मुझसे इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि कोई 25-26 साल का लोंडा हो। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई बूढ़ा आदमी है। वो एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह मुझसे बात कर रहा था। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई थी और वो फिर मुझसे बात कर रहा था। ये कहने के बाद वो फिर से सो गया और अपनी आंखें उसने बंद कर ली वापस से। ये मैंने अभी अभी क्या विटनेस किया था, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मैं भागते हुए उस रूम से बाहर निकला और बाहर जाकर खड़ा हो गया। वैसे तो मैं भूत प्रेत और इन सब चीज़ों से कभी डरता नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ ये बहुत सी ऐसी घटनाएं घट चुकी थी और मैं भूत प्रेत में मानता भी था, इसलिए मैं ज़्यादा डरा नहीं। लेकिन हाँ, घबरा ज़रूर गया था। मैं उस रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उस रूम के डोर के नीचे की तरफ जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि वो स्ट्रेचर्स पर, जिस पर डेड बॉडीज़ रखी हुई थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, जिससे पता चल रहा था कि अंदर कुछ तो हो रहा है। इसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। यह घटना फिर आगे जाके मैंने बहुत लोगों को बताई, लेकिन किसी ने आज तक भी किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं आज ये घटना आपको बता रहा हूँ। अब आप ही मुझे बताइए, क्या ये घटना आपको फेक लगती है? दोस्तों, आई होप ये दोनों घटनाएं आपको पसंद आई होगी। वैसे तो मैं नॉर्मली एक घटना ही एक वीडियो में आपको सुनाता हूँ, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि एक घटना सुनने में मज़ा नहीं आता, इसलिए 2 घटना सुनाया कर।
इसलिए अब से मैं हर वीडियो में 2 घटना सुनाया करूँगा। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी है तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आकर आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।